भारत के जो ट्राइब्स है, अभी जो शेड्यूल ट्राइब लिखा गया है, उन्हें एबोरिजिनल ट्राइब्स लिखा जाना चाहिए, उन्हें हिंदी में आदिवासी लिखा जाना चाहिए। ये बात जो है वो जयपाल सिंह जी ने संविधान सभा में स्पष्ट तौर पर कही थी। मैं आपको दो भारत के बाहर का उल्लेख दूंगा, दो भारत का उल्लेख दूंगा। भारत के संविधान के बाहर, भारत का संविधान बनने के पहले रॉयल प्रोक्लेमेशन कनाडा 1763 एंड ट्रीटी ऑफ वेटांगी 1840, न्यूजीलैंड, जो दोनों ही देश अंग्रेजों के शासन के अंदर थे भारत के साथ साथ, वहां के संविधानों में आपको एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड मिलेगा। दोनों संविधानों में आपको एबोरिजिनल ट्राइब ये वर्ड मिलेगा। भारत के अंदर यदि आप हटन का 1931 का सेंसस उठाकर देखते हैं तो वहां पर आपको एबोरिजिनल वर्ड मिलेगा, बैकवर्ड ट्राइब्स ये वर्ड मिलेगा। 1874 में शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट एक्ट बना, जो आज शेड्यूल्ड एरिया बना है, वो भारत के संविधान बनने के समय नहीं बना, वो 1874 में उसको बनने की शुरुआत हुई, जो 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में उसको और ज्यादा मजबूत किया गया। भारत के दो कानून हैं जिस कानून में आदिवासियों को एबोरिजिनल बोला गया था। कौन से दो कानून हैं? द रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947। फिर पढ़ रहा हूं, द रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल लैंड रिस्टोरेशन एक्ट 1947। भारत के संविधान बनने के पहले, एक साल पहले लगभग, इस कानून में भारत के आदिवासियों को मूल निवासी यानी एबोरिजिनल बोला गया था। जिस दिसंबर 1948 में, 2 दिसंबर 1948 को जब संविधान सभा के अंदर एबोरिजिनल ट्राइब लिखने से मना किया गया, उस पर मैं बोल चुका हूं, आज मैं नहीं बोलूंगा। क्यों मना किया, किसने मना किया, ये आप लोग स्वयं ढूंढ सकते हैं। लेकिन 2 दिसंबर 1948 को जब एबोरिजिनल ट्राइब लिखने से मना किया गया, उसके 4 महीने बाद अप्रैल 1949 को संताल परागनास टेनेंसी एक्ट 1949 के सेक्शन 4 में फिर भारत के आदिवासियों को मूल निवासी अर्थात एबोरिजिनल लिखा गया। मेरी बात शायद आप लोगों को समझ में आ रही है। यानी भारत के बाहर कनाडा और न्यूजीलैंड, 2 संविधान में आदिवासियों को अंग्रेज सरकार ने एबोरिजिनल यानी मूल निवासी लिखा। भारत के संविधान में जब इसे नकारा गया, उसके 1 साल पहले रांची डिस्ट्रिक्ट एबोरिजिनल रियायती एग्रीकल्चरल जो एक्ट है, उसके अंदर आदिवासियों को मूल निवासी माना गया। जब संविधान में इसको नकारा गया, उसके 4 महीने बाद भी संताल परागना टेनेंसी एक्ट में आदिवासियों को मूल निवासी माना गया। लेकिन भारत के संविधान में शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया। क्या लिखा गया? शेड्यूल्ड ट्राइब लिखा गया। अब जिसे अंग्रेजी का ज्ञान है, जिसे अंग्रेजी का ज्ञान है, वो लोग इस बात को समझ सकते हैं कि शेड्यूल्ड का अर्थ सूची होता है और कुछ नहीं होता है। शेड्यूल्ड का अर्थ सूची होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। ट्राइब्स का अर्थ तो आप जानते हैं, जो समूह एक संस्कृति से बंधा है और जो एक जमीन में रहता है, वो ट्राइब है। लेकिन ऐसे ट्राइब केवल सूची में डाले गए, लेकिन जो ट्राइब इस भारत के सबसे पहले रहने वाले लोग थे, उनको भारत की संविधान सभा में एबोरिजिनल लिखने से मना किया। किसने मना किया? आज मैं इस बात पर नहीं बोलूंगा, आप लोग स्वयं इस बात को ढूंढ सकते हो।
अब मजे की बात देखिए, जो कभी जाति रहे ही नहीं, जो कभी जाति में रहे ही नहीं, वर्ण और जाति में रहे ही नहीं, ट्राइब्स आर नॉट कास्ट, दे आर द कल्चरल ग्रुप्स। ट्राइब्स आर नॉट कास्ट, दे आर द कल्चरल ग्रुप्स। जो कभी जाति रहे ही नहीं, उनको अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। आप गंभीरता से सोचिए इस बात को। जो कभी जाति रहे ही नहीं, उन्हें अनुसूचित जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। जो जाति रहे उनके लिए तो ठीक है, कास्ट, शेड्यूल्ड कास्ट, अदर बैकवर्ड क्लासेस, लेकिन जो कभी जाति रहे नहीं, उनको जनजाति का सर्टिफिकेट दिया जा रहा है। यदि इंग्लिश का आर्टिकल 342 यदि आप पढ़ेंगे तो आपको ट्राइब्स एंड ट्राइबल कम्युनिटी ये वो शब्द मिलेगा, ट्राइबल कास्ट ये शब्द इंग्लिश में नहीं मिलेगा। ट्राइबल कास्ट ये शब्द इंग्लिश में नहीं मिलेगा। ट्राइबल कम्युनिटीज ये आपको शब्द मिलेगा। जो जाति थे ही नहीं, उनको जाति बनाने का काम देश के संविधान के तहत, देश के कानून के तहत किया जा रहा है। इसलिए झारखंड में मैंने ये बात कहा कि यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है, यदि हमारी सरकार झारखंड में बनती है, तो हम अनुसूचित जनजाति के जगह मूल निवासियों का सर्टिफिकेट आदिवासियों को देंगे। कानून बनाकर देंगे, बगैर कानून के नहीं। संविधान में कानून बनाकर भारत के तमाम आदिवासियों को हम जो है वो एबोरिजिनल ट्राइब्स सर्टिफिकेट ये देंगे। ये बात मैंने अपने नीति में एक्सेप्ट किया और ये बात मैं आज आप लोगों को बोल रहा हूं। एक बात, लेकिन संयुक्त राष्ट्र ने क्या माना? संयुक्त राष्ट्र पूरे दुनिया में ILO कन्वेंशन 107 1957, ILO कन्वेंशन 169 1989, UN डिक्लेरेशन ऑफ द राइट्स ऑफ इंडिजिनस पीपल 2007। मैंने कुछ बातें आप लोगों को गंभीरता से कही। 3 कानून के नाम लिए। क्या कानून के नाम है? ILO कन्वेंशन 107, ILO कन्वेंशन 169 और संयुक्त राष्ट्र का 2007 का डिक्लेरेशन। क्या कहता है ये तीनों कानून मानव अधिकारों के जो कानून है इंडिजिनस राइट्स के? क्या कहते हैं संयुक्त राष्ट्र के कानून? संयुक्त राष्ट्र के कानून ये कहते हैं, पर्टिकुलरली 169 और 207 का कानून ये कहता है कि 5 चीजें हैं: लैंड, टेरिटरीज, रिसोर्सेस, कल्चर एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन। यानी जमीन, टेरिटरी, रिसोर्सेस यानी संपदा, कल्चर यानी संस्कृति एंड सेल्फ आइडेंटिफिकेशन यानी आदिवासी खुद को क्या कहना चाहता है। ये 5 अधिकार ये UN ने माने और इसके ऊपर इंटरनेशनल लॉ बना। दुनिया के कितने संविधानों में मूल निवासियों के इंडिजिनस राइट्स है? मैं आपको उन संविधानों का नाम बताता हूं। कनाडा, मेक्सिको, ब्राजील, अर्जेंटीना, पैराग्वे, रशिया, सिंगापुर, मलेशिया, फिजी, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। ये देशों के अंदर आदिवासियों के, मूल निवासियों के इंडिजिनियस राइट्स है, इंडिजिनियस राइट्स है। लेकिन हमारे देश के संविधान में जो 5वीं अनुसूची है, आप देखिए, उसमें आदिवासियों को जमीन के नीचे के संपत्ति का अधिकार नहीं है। मैं गंभीर बात बोल रहा हूं। आदिवासियों के जमीन के नीचे के संपत्ति के अधिकार, जिसको सब सरफेस राइट्स बोला जाता है, वो आदिवासियों को नहीं है। हमारे संविधान बनने के बाद ये है, इसलिए मैं उसको नहीं कहूंगा, क्योंकि संविधान बनते तक ये नहीं थे, लेकिन वो अधिकार हमारे संविधान में नहीं है। तो इसलिए मैंने एक रास्ता निकाला है। क्या रास्ता निकाला है? रास्ता ये निकाला है
कि यदि